आज बिहार की बात में बात करेंगे हम लोग दोनों गठबंधनों को लेकर के कि दोनों गठबंधनों की क्या स्थिति है। चुनाव 2-3 दिन बाद उसकी घोषणा होने वाली है। इलेक्शन कमीशन बिहार आए, समीक्षा कर रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 2 से 3 चरणों में चुनाव होगी। सबको पता है क्या कैसे होगा, इस पे ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज महत्वपूर्ण है कि दोनों गठबंधन के बारे में बात कर लिया जाए कि सब कुछ चुनाव अब सामने खड़ा है और अभी तक सीट बंटवारा दोनों ही गठबंधन का नहीं हो पाया। अगर आज हम बात करें, पहले सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की, तो देखिए एनडीए में जो सीटों का जो बंटवारा जो है वो नीतीश कुमार और बीजेपी में तो तय है लगभग। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी हैं, वो भी मान गए। लेकिन चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा जो है प्रशांत किशोर के कारण उछाल मार रही है। चिराग पासवान पिछली बार लड़की अकेले देख चुके हैं, इस बार वो अब धमकी दे रहे हैं पीके के नाम से कि हम उधर चले जाएंगे। लेकिन महागठबंधन हो या एनडीए हो, उनको पता है कि जिसकी इतनी औकात है, कितनी है, उसको कितने में रखना है, वो दोनों ही गठबंधन को पता है। और दोनों दोनों गठबंधन, इसमें जो स्थापित दल है, चाहे महागठबंधन की ओर से आरजेडी हो या इधर से जदयू बीजेपी हो, इनको पता है कि किसको कितनी सीटें देनी है। तो इस स्थिति में एनडीए की तरफ अगर देखें तो चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा, वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उनके पिताजी भी बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे थे, नहीं बन पाए, दुख की बात है। और चिराग पासवान को भी लगता है कि बहुत जल्द बहुत कुछ पाना चाहते हैं, वही स्थिति चिराग पासवान की हो गई है। और एनडीए उनको साफ बता चुका है, और खास करके नीतीश कुमार ने उनको बता दिया है कि जितनी आपको मिल रही है, अगर कोई इसमें मुकेश सहनी की जिस तरह इधर आने की बात हो रही है, अगर वो इधर आ गए तो आप में से भी काटेंगे। आप साथ रहें ना रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कमोबेश देख लीजिए कि ये जो स्थिति हुई है चिराग पासवान के साथ, सिर्फ और सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा है। उनको पता, उनको सिर्फ सब चाहिए जिताऊ सीट। जिस प्रकार महागठबंधन में कांग्रेस चाहती है कि सब जीतने वाली सीट उसे मिल जानी चाहिए। पिछली बार 50 सीटों पर कांग्रेस हारी थी, और इस बार कह रही है कि वो हारे हुए सीट में से मुझे मत दो, मुझे नई नई सीटें चाहिए। खास करके सीमांचल वाले इलाके में वो सबसे ज्यादा सीटें चाहते हैं, जो बिहार का पूर्वी इलाका है, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ऐसे बेल्ट में जहां पप्पू यादव का भी दबदबा हो। और तेजस्वी यादव है कि जो पप्पू यादव और या कन्हैया कुमार से संबंधित जो भी सीटें हैं, उसमें तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो किसी भी हालत में कांग्रेस को ना मिले। और कांग्रेस 50 से 52 सीट तेजस्वी यादव ने जो फिक्स कर रखा था, बहुत से बहुत उन्होंने बोला कि 60 तक हम जाएंगे, वो अब कांग्रेस अभी 76 सीटों पर अड़ गई है। इससे कम पर हम नहीं लड़ेंगे। एक आईपी गुप्ता की लायबिलिटी कांग्रेस ने अपने माथे पर अलग से पाल ली है कि हम आईपी गुप्ता को 5 सीटें देंगे, और वो मुरेठा बांध करके घूम रहे हैं कि तो राहुल गांधी का साथ देंगे। तो एनडीए की तरफ से 55 में से एक जो तत्वा का वोट है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने में कांग्रेस कामयाब रही है। लेकिन अब इसका नतीजा क्या हुआ है कि मुकेश सहनी उधर से गायब हो रहे हैं। मुकेश सहनी की लगभग इधर बात फाइनल हो गई है, क्योंकि मुकेश सहनी को मनचाही सीटें नहीं मिल सकते। आप जिससे पूछे वीआईपी में तो कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबको अपना अपना विधानसभा पता है। कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि मेरा टिकट कंफर्म है। मेरी डायरेक्ट कृष्णा लावारू से बात हुई, कुछ तो राहुल गांधी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कांग्रेसी नेता कि वो महागठबंधन में लड़ रहे हैं, और महागठबंधन में कांग्रेस की कितनी हैसियत हो आरजेडी को पता है। और वहां पे लालू यादव बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव की आज भी नहीं चलेगी। लालू यादव अपने हाथ में कमान ले लें तो फिर कांग्रेस को उसी 30 साल पीछे ले जाएंगे जहां से कांग्रेस ने शुरुआत की थी बिहार में, 1990 के चुनाव हारने के बाद, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्थिति में उधर तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ी हुई है कांग्रेस को लेकर के, उधर से अब वाम दल जो पहले बिल्कुल चुपचाप देख रहे थे, उनकी भी सीटों की डिमांड बढ़ गई है। माले पिछले बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लगभग 12 सीटें उन्होंने जीता, 12 सीटों पर विजय पाए। इस बार वो मांग रहे हैं 35 सीट। कैसे उसका समाधान निकलेगा? कांग्रेस को 76 सीट, दोनों को मिला दीजिए तो लगभग 111 सीट, तो यही हो गया। 140 सीट तेजस्वी यादव, तो कहां से होगा? 130 भी लड़ जाते हैं तेजस्वी यादव, मान लीजिए 10 सीटें कम कर देते हैं, तब भी बाकी दल कहां जाएंगे?
मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम बनने के लिए बैठे हुए हैं, इतनों दिनों से मंसूबा पाल रखे, केंद्रीय मंत्रिमंडल का उन्होंने मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का जो है सो उन्होंने अपना छोड़ दिया, ऑफर छोड़ दिया, उस उनका क्या होगा? कांग्रेस का रहे नहीं, इसको तो किसी हालत में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने शर्त रख दी है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, 2 डिप्टी सीएम हमारा होगा, आपका सीएम होगा तो 2 डिप्टी सीएम हमारा होगा। तो कैसे इस स्थिति में बात बनेगी? उधर चिराग पासवान अलग बांसुरी बजा रहे हैं। कभी कभी जीतन राम मांझी को भी लगता है कि 20 सीट पर हम भी लड़ सकते हैं। लड़ने में क्या जाता है, लड़ने को 243 सीटें पर भी लड़ा जा सकता है। जहां जहां जिस प्रदेश में चुनाव हो वहां लड़ जाइए। तो इस स्थिति में दोनों गठबंधन का पेच फंसा हुआ है, लेकिन इसका निदान 2 से 3 दिनों में निकलेगा। जनस्वराज का जैसे ही लिस्ट आएगा, 9 तारीख को जनस्वराज की पहली लिस्ट आ रही है, 7 या 9 को आ जाएगी उनकी लिस्ट। उसके बाद देखिएगा धराधर यहाँ से भी दोनों गठबंधनों से लिस्ट निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हो सकता है जो अंदर खाने की बात है या सूत्र कहते हैं, या तो सूत्र मानते नहीं, उसको वो क्या कहते हैं आप समझते ही हैं, लेकिन अगर उसकी माने तो कांग्रेस अलग भी चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने नेताओं को इस प्रकार के सपने दिखा दिए हैं, इतने वादे कर लिए हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में रहने पर तो पूरा नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में देखते हैं क्या होता है, और जल्दी ही दोनों महागठबंधन का कैसे कितना कितना किसको हिस्सेदारी मिलती है, इस पर आपको हम इसे रूबरू कराएंगे।